आज चर्चा का विषय है बिहार शिक्षक पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों के लिए विगत शिक्षक बहाली में सरकार ने क्या स्पष्टीकरण जवाब उम्र संबंधी समस्या पर दिया था। हम चर्चा करते हैं एक एक कर बिंदुवार। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अधिसूचना संख्या 7/1/8/2012 पत्रांक संख्या 479 की एक अधिसूचना जारी करती है। यह लेटर निकलता है 19/7/2012 को, जिस समय तत्कालीन प्रधान सचिव होते हैं अमरजीत सिन्हा। उनके माध्यम से पत्र निकाला जाता है और इस पत्र का प्रभाव पड़ता है बिहार शिक्षक बहाली पर 2012 में ऐसे अभ्यर्थी के लिए जो शिक्षक पात्रता परीक्षा स्टेट, बीटेट, सीटेट पास किए हों। शिक्षक पात्रता परीक्षा पास उम्मीदवारों के लिए उम्र संबंधी स्पष्टीकरण का जवाब होता है। राज्य के प्रारंभिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में ऐसी समस्या आई है जिसमें अभ्यर्थी की उम्र शिक्षक पात्रता परीक्षा के समय निर्धारित उम्र सीमा के अधीन थी, लेकिन शिक्षक नियोजन के समय नियोजन नियमावली के अनुसार अभ्यर्थी की उम्र निर्धारित आयु सीमा से ऊपर रह गई है। यह पत्र का प्रभाव वैसे अभ्यर्थी के लिए आया जो शिक्षक पात्रता परीक्षा के समय जो उम्र तय किया गया था उसके लिए तो योग्य थे, लेकिन जब शिक्षक की बहाली होती है और उस समय उसका उम्र अधिक हो जाता है। इसके संदर्भ में 2012 में एक लेटर निकलता है, प्रारंभिक शिक्षक नियोजन नियमावली 2012 कंडिका संख्या 17 में माध्यमिक, उच्च माध्यमिक नियोजन नियमावली 16 के अंतर्गत एक शक्ति प्रयोग करते हुए बिहार सरकार शिक्षा विभाग एक लेटर निकालती है, ऐसे अभ्यर्थियों को लाभ पहुंचाती है जिन अभ्यर्थियों की उम्र सीमा शिक्षक पात्रता परीक्षा के समय निर्धारित उम्र सीमा के अधीन तो थी, लेकिन शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण कर लिया और वैसे अभ्यर्थी को शिक्षक नियोजन के समय 2012 के समय अधिक हो गया, उसे शांत करने के लिए कार्रवाई की गई है। इस का आशय यह है, इस तरह का जब बिहार सरकार से पत्र के माध्यम से बीटेट के अभ्यर्थियों के लिए भी जवाब मांगा जाता है और 2012 में ही बीटेट परीक्षा में के समय उम्र समय निर्धारित सीमा के अधीन थी, लेकिन परीक्षा देकर टेट उत्तीर्ण हो गया और नियोजन के समय यदि निर्धारित उम्र सीमा से अधिक हो जाती है तो ऐसे अभ्यर्थी के लिए 2012 में शिक्षा विभाग से लेटर जारी होता है कि उम्र सीमा को शांत करते हुए ऐसे अभ्यर्थी को आवेदन दिया जा सकता है। अब 2014 में शिक्षक बहाली होती है, संशोधन होता है आंशिक, और 2012 के नियमावली के तहत 2014 में फिर छठा चरण 2019 में बहाली की शुरुआत होती है और उसमें अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को 10 वर्ष का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। अब 2012 के नियमावली से कंपेयर 2014 में 2019 में 10 वर्ष का लिमिट कर दिया जाता है। फिर 2023 में नियमावली बनती है, उस नियमावली पर कोई बहाली की प्रक्रिया नहीं होती है।
उस समय विजय कुमार चौधरी जी शिक्षा मंत्री होते हैं, बाद में चंद्रशेखर जी आते हैं और कहा जाता है कि उम्र संबंधी शिक्षक नियमावली में सॉफ्टनेस होगा और इस तरह से बीपीएससी आयोग की एजेंसी के द्वारा TRE 1 में परीक्षा ली जाती है और उसमें प्रथम संवार में 10 इयर्स का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। इसकी चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं कि शिक्षक नियमावली के क्रॉस उम्र संबंधी हम लोग केस किए हुए हैं न्यायालय में, और इसमें 2012 के नियमावली यह इंगित करता है कि ऐसे अभ्यर्थी CTET पास करने के समय जो एज निर्धारित किया गया है शामिल होने के लिए, BTET परीक्षा में परीक्षा देने के समय में जो सरकार के द्वारा एज निर्धारित किया गया है, स्टेट परीक्षा के समय जो एज निर्धारित किया गया है, ऐसे अभ्यर्थी को नियोजन प्रक्रिया में शामिल के समय यदि उम्र अधिक हो जाता है तो ऐसे अभ्यर्थी को अधिकतम उम्र की सीमा को शांत करते हुए आवेदन में शामिल मौका दिया जाता है। इस नियमावली की इसलिए चर्चा करना पड़ रहा है कि कॉन्सेप्ट में अंतर है। पहले की जो बहाली प्रक्रिया 2012 में होती थी उसमें सरकार का यह सोच रहता था, इस नियमावली से स्पष्ट होता है, या पदाधिकारी का कि जो भी शैक्षणिक प्रशिक्षणिक वर्ग है उसे परीक्षा में शामिल किया जाए। दूसरी तरफ अब के नियमावली में प्रथम संवार में तो 10 वर्ष का TRE 1 में दिया जाता है। TRE 1 के प्राइमरी में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं, TRE 3 के परीक्षा में कोई एज रिलैक्सेशन नहीं। अब हम प्रदेश के इस नियमावली के आधार पर हम पूरे प्रदेश के इस चैनल के माध्यम से अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी को यह कहना चाहते हैं कि हमारी लड़ाई 2012 के नियमावली को निरंतर लागू करने की है उम्र संबंधी। ऐसा नियमावली क्यों नहीं 2023 के आयोग एजेंसी के द्वारा जब नियमावली बना और परीक्षा में शामिल किया गया तो इस नियमावली में भी जो शिक्षक पात्रता परीक्षा CTET, BTET और स्टेट में शामिल हैं, उस समय उनका एज सरकार के नियमावली से के निम्न था और नियोजन प्रक्रिया के समय अधिक हो जाता है, तो क्यों नहीं शांत किया जाता है। आगे एक बात, 2023 में स्टेट की परीक्षा होती है और स्टेट वाले को 10 वर्ष का शामिल होने के लिए एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। प्रदेश के साथियों, जो स्टेट अभ्यर्थी पास हैं TRE 1 में 10 इयर्स का रिलैक्सेशन दिया गया था, क्या सभी स्टेट अभ्यर्थी शिक्षक बन गए थे? आप देखिए अभी जो स्टेट 2023 अभी जो TRE 4 होने वाली है और स्टेट के एज रिलैक्सेशन स्टेट में शामिल होने के लिए जो लड़ाई कर रहे हैं हमारे साथी, उनका भी उम्र अधिक है, चाहे अतिथि शिक्षक के रूप में हो। तो हम 2012 के नियमावली को कंटिन्यू करना चाहते हैं। अभ्यर्थी की मांग है कि आगामी परीक्षा में इस नियम को लागू करें और नियमावली क्रॉस पर हम न्यायालय में गए हुए हैं। प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह है, अधिकतम उम्र के ऐसे अभ्यर्थी जो परीक्षा में शामिल तो होना चाहते हैं, सरकार के BPSC द्वारा जो परीक्षा ली जाती है, लेकिन उम्र की बाध्यता के कारण, अधिकतम उम्र की बाध्यता के कारण निराश हो चुके हैं। तो हमारी लड़ाई 2012 के नियमावली को कंटिन्यू करना है और इस बहाली के आधार पर हम न्यायालय से लेकर सदन, शिक्षा विभाग, सरकार को घेरेंगे और अधिकतम उम्र की बाध्यता को समाप्त करने की लड़ाई जब तक जारी रहेगी
जब तक कि प्रदेश के तमाम अधिकतम उम्र के अभ्यर्थियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। आपको पता है कि अभी तक जो आंकड़ा बता रहा है कि लगभग 30 से 40 हजार ऐसे अभ्यर्थी हैं जो उम्र की बाध्यता के कारण आगामी परीक्षा में शिक्षक बहाली से वंचित हो रहे हैं। आपको एकत्रित होना होगा, एकजुट होना पड़ेगा और जब तक अपनी संघर्ष को जारी रखना पड़ेगा, चाहे लड़ाई सड़क पर हो, लड़ाई न्यायालय के माध्यम से हो, बिहार के सदन से हो, सरकार को घेरना हो, शिक्षा विभाग को घेरना हो। सवाल होता है इसको मुकाम तक पहुंचाएगा कौन। मैं इस चैनल के माध्यम से प्रदेश के तमाम साथियों से आग्रह करता हूं, एकजुट होइए, एकत्रित होइए। आपका लड़ाई नियम सम्मत है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अपनी बात को सरकार से सदन तक, सड़क तक कैसे पहुंचाइएगा आपको मालूम है। इसलिए आपकी सर्टिफिकेट बेकार नहीं हो। बेरोजगारी का दंश तो झेलते आए हैं, अंतिम चरण में आपको मौका मिले, इसलिए इस लड़ाई को निरंतर आगे बढ़ाना है और 2012 के नियमावली को कंटिन्यू करना है। अभी स्टेट के अभ्यर्थी शामिल होना चाहते हैं और 14 लोग गए हैं। सरकार कहती है कि आपको सूचित किया जाएगा, जबकि स्टेट अभ्यर्थी की अभिलाषा है, इच्छा है और आवश्यकता भी है कि TRE 4 से पहले स्टेट की परीक्षा कंप्लीट हो, तत्पश्चात वह TRE 4 में शामिल हो सके। आखिर 14 लोग न्यायालय में गए, लेकिन वास्तविकता यही है कि प्रदेश में STET अभ्यर्थी जो अभी देना चाहते हैं, इनकी संख्या लाखों में है। इस तरह से अधिकतम उम्र के अभ्यर्थी NIOS DLED अभ्यर्थी की संख्या है, BEd वाले की संख्या, अतिथि शिक्षक है, स्टेट अभ्यर्थी है। सभी को एक मंच पर आने की जरूरत है। आप मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942। धन्यवाद।